प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। बात तो सही है। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। रुको जरा, सब्र करो। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है, और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। दूध का दूध, पानी की पानी। तुमसे ना हो पाएगा। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी इनके बात का कोई असर नहीं पड़ता है। खामखा की अपनी समय खराब करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आते हैं यहाँ पर में अपनी टाइम खराब करते हैं। इनके भाषण का कोई देश सुन रहा है जो मोदी को? क्या लगता है, कह रहे हैं कि जनता मोदी जी के लिए नंबर 1। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? बात तो सही है। देशभक्त हो कि नहीं है बताओ? अभी देशभक्ति पूछिए, देशभक्त हो? देशभक्त तिरंगे में कितने कलर हैं? तिरंगे में कितने कलर हैं? बहुत आसान सवाल। देश तिरंगे अगर तुमने सीखी होती, अरे सुनो, वो दिख रहा है वो सामने। देशभक्ति की अगर सुनो, सबको दिख रहा है कि देशभक्ति तुम्हारे अंदर होता तो तुम्हारे जिसको चाहने वाले हो ना, इस तरह पटरी से नहीं उतरता। पटरी से उतर चुका, देश मुख्य धारा से उतर चुका। जिसको वकालत करने आते हैं, जिस गठबंधन की वकालत करने आते हैं, उस गठबंधन का कोई अरे तुम्हारी वकालत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी तुम्हारा। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा, ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अरे वो बात बोलो जिस बात को सुने लोग तुमसे जुड़े, और हम बोलते हैं तो हमारे से जुड़ता है, देश जुड़ता है। तुम वो बात करो जिससे जुड़े, और कुछ तो फायदा करो। देश कौन है? बीजेपी। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे लिए तो देश के लोग हैं। आप वकालत तो आप करो, किसकी कर रहे हो? बीजेपी की। गठबंधन। देश कौन? गठबंधन की। देश कौन? अरे उस ठगबंधन की वकालत तो कर लो। देश कौन आपके लिए? आपके लिए देश कौन? बस हवा निकल गई। आपके लिए देश कौन? गठबंधन में दुर्योधन, शकुनी, लुटेरे, बेईमान, वो सब भरे हुए हैं। और ये कह रहे हैं देश की परेशानियों के बारे में। और एक तरफ मोदी जी ने राम रथ लेकर के निकल पड़े हैं, और विजय होगी हमेशा अर्जुन की, दुर्योधन की नहीं होगा। ये दुर्योधन के चाहने वाले, इनकी हार सुनिश्चित है। अच्छा, कोई ये राम रथ में दुर्योधन लिया है? रामायण में दुर्योधन कहाँ से आ गया साहब? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? जितने लोग खड़े जिसने बीजेपी का कितने खड़े जिनने बीजेपी का राज, जहाँ पर राज्य रहा, आप कितने लोग हैं जिनने बीजेपी का राज का भोग लिया हुआ है? कितने लोग हैं?
कितने लोग हैं बीजेपी जिसके आपके राज्य में बीजेपी का? देश में बीजेपी नहीं, देश में नहीं, देश को छोड़ो, अपने राज्य की बात करो। तो हम यहाँ के हिसाब से सोचते हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल उपभोग किया हुआ है जिस राज्य ने, वो जानता है वो क्या है बीजेपी। हम जानते हैं बीजेपी क्या है मध्य प्रदेश के। क्या है कुछ भी नहीं है यहाँ, देखा ही नहीं है लोगों ने विकास। ये देश की राजधानी की ये दर्दशा कर रखी है यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। भाजपा के राज्य में विकास है। क्या लगता है, कह रहे कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ असल विकास देखा गया? महाकाल की नगरी में बाबा, हाँ जी, हाँ, वहाँ से अगर 1 घंटे में हट जाओ तो बोलना। वहाँ से 1 घंटे वहाँ से हट जाओ, आपके वहाँ देखते ही रह जाओगे आप। हाँ, भाई साहब 1 मिनट, मैं भी महाकाल की नगरी में होके आया हूँ। 30 सितंबर को गया था मैं, 4 अक्टूबर को मेरी वहाँ से वापसी हुई थी। मोदी जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है जी, उज्जैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। उज्जैन भी होके आ चुका हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, वो काशी विश्वनाथ है और वो महाकाल है। क्या खासियत है यहाँ पे? रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे टांग दी गई थी जो एक आंधी बारिश में उड़ गई थी। भगवान के साथ ऐसा फ्रॉड ये महाकाल की नगरी में होना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। तो जहाँ तक पत्थर की उड़ जाती है। और हाँ जी, हाँ, राज्य को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब देखा और भारतीय जनता पार्टी के राज्य देखा, जब भी देखा, हमने दोनों राज्य को भोगा है, इसलिए हम जानते हैं। नहीं, आपने राज्य की बात करी ना, आपने उज्जैन की बात करी, महाकाल की बात करी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि महाकाल की नगरी में भी इतना बड़ा फ्रॉड कर गई बीजेपी सरकार कि रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे सारी लगा दी थी महाकाल की नगरी में, जो एक आंधी तूफान में आके सारी उड़ के निकल गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।